हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको 9th क्लास बहुपद यानी कि सेकेंड चैप्टर का तीसरा वीडियो बताने जा रहा हूँ और ये आपका नोट्स इसमें हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। 2 वीडियो में हम लोग उदाहरण 2.1, 2.2 को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 2.3 को कवर करेंगे और पूरा बहुपद को क्लियर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी का गुणनखंड हम लोग पता करना होता है। मान लीजिए कि हम लोग को दिया रहेगा x - 1 इक्वल टू 0, तो हम लोग को बोलेगा कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये मेरा गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। x - 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका ये वाला गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि a जो हम लोग वैल्यू है इसको हम लोग निकालते हैं। x - 1 था तो इसको -1 को बराबर ले लाते हैं, तो ये हो जाता है 1, ठीक है। अब a1 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे। यदि हम लोग 0 आता है तो ये गुणनखंड हो जाएगा, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे हम लोग, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 3 एकम 3 जोड़ 6, 1 एकम 1 जोड़ 3 जोड़ 6, यानी कि 6 3 9 1 10, ठीक है। तो ए मेरा क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। और 0 नहीं हुआ जब है तो क्या कहलाएगा, ये मेरा ये गुणनखंड नहीं है, या गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग पिछले एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे 2.1 2.2 में कि वहाँ पर हम लोग को शून्यक लिखा रहता था कि शून्यक है कि नहीं है। यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो बस ऐसा ही हमको चेक करना है। 2.2 डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, 2.1 उसी में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.3 पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक है। ये आपका हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं। पहला हो गया हम लोग को x³ प्लस x² प्लस x+1। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, बताया आपको क्वेश्चन, उसी तरह यहाँ पर हम लोग बताना है कि ये मेरा गुणनखंड हो। यदि इसमें एक के बैठाने पर, यानी कि x+1 में से ये वाला बैठाने पर हम लोग को यदि 0 आता है तो हम लोग गुणनखंड है, नहीं है तो फिर नहीं होगा हम लोग का, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्व किए हम लोग। हल पहला का है, माना x+1 इक्वल टू 0। जो हम लोग क्वेश्चन में था ना, यहाँ पर x+1 है तो इसी को पहले मान लेते हैं हम लोग। x+1 इक्वल टू 0 हो गया, या x इक्वल टू 0 हो गया, और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। या x इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पर हम लगाते हैं px बराबर है x³ प्लस x² प्लस x+1। अब ए वाला x जो है वो -1 को हम लोग बैठाना है इसमें, x के स्थान पर। x के स्थान पर -1 बैठा दिए, इक्वल टू हो गया। यहाँ पर x के स्थान -1 हो गया और यहाँ पर क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर x² है तो -1 का x² लिख दिए, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखना आपको है, -1 हो गया +1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या है। अब विषम संख्या बता दें कि माइनस यदि रहता है यहाँ पर है तो मेरा माइनस रहता है, 1 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, तो -1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर 2 है, यानी कि सम संख्या है, 2 4 6, तो प्लस मेरा माइनस मेरा प्लस होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आपको याद होगा ही, नहीं याद होगा देखिए आप फिर से। जैसे कि -1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यानी कि एक विषम संख्या है तो माइनस रह जाएगा यहाँ पर, और 1 को 3 बार कीजिए तो ये हो गया 1 एकम 1 एकम 1 हो गया, तो यही हो गया आपका 1 हो गया।
यदि यहाँ पर तो आपको 5 रहता है, ठीक है, तो ये आप 5 बार गुना करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ माइनस तो मेरा रहता ही है, यहाँ विषम संख्या कोई भी रहेगा हम लोग को तो ए माइनस एक रह जाएगा मेरा, ठीक है। यदि यही हम लोग को -1 है, अब पावर में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो ये माइनस मेरा प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना आपको है, सम संख्या पर रहेगा तो माइनस मेरा प्लस हो जाएगा और विषम संख्या पावर में रहेगा तो माइनस में रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए -1 था, ये कर दिए +1, फिर ये -1, आपको ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया और ये वाला +1 हो गया। अब -1 और +1 कट के 0 हो गया, ये है -1 +1 कट के 0 हो गया, यानी कि आपको टोटल के टोटल 0 आ गया। तो जब 0 आ गया हम लोग को तो कहेंगे हाँ यह गुणनखंड है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया हुआ है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। माना सेकंड में माना x+1 बराबर 0 या x बराबर -1 हो गया, इसलिए यहाँ देखिए हम लोग ये px जो रख रहे हैं ना अपने मन से रख रहे हैं ताकि बैठाने में बड़ा आसान हो जाए और थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाता है इससे, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग -1, तो x के स्थान में -1 रख दिए। अब देखिए यहाँ बराबर हो गया -1 का होल पावर 4 हो गया, यहाँ पर देखिए ना प्लस x का जो -1 3 है 3³ लिख दिए, 3 लिख दिया यहाँ पर, प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 यहाँ +1 हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर जो देखिए पावर में क्या है सम संख्या है, अब सम संख्या तो बताए थे कि आपको सम संख्या माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया और 1 को 4 बार गुना कीजिए तो 1 ही रह जाएगा मेरा, है ना, 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर में हम लोग 3 है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में विषम संख्या में -1 हो गया और 1 को 3 बार गुना कीजिए तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए हम लोग -1 लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए +1 का स्क्वायर सम संख्या +1 हो गया, यहाँ पर ए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 1 को लिख दिया यहाँ पर, फिर +1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1 हो गया, फिर ए वाला +1 लिख दिया, -1 लिख दिया यहाँ पर, +1 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए ए कट जाएगा आपको +- +-1 +-1 कट गया ना, तो बचा कितना 1, तो हम लोग को यहाँ पर शून्य आना चाहिए तभी वो मेरा गुणनखंड कहलाएगा, नहीं आएगा तो मेरा नहीं, यह गुणनखंड नहीं है, लिख देना हमको है, ठीक है। किताब खोलकर एनसीईआरटी के नया किताब खोलकर बैठ के बनाइएगा, इसको पहले समझ लीजिए उसके बाद बनाइएगा, दोनों काम एक साथ नहीं होता है। थर्ड नंबर माना x+1 = 0 या x बराबर -1 हो गया, ए +1 को हम इधर लाए तो -1 हो गया, बस वही कर रहे हैं काम, दूसरा नया चीज़ है। इसलिए px बराबर x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस x+1। आप वीडियो को रोकिए, समझ गए हैं तो अपने से बनाइए, ठीक है, अपने से बनाइए ज़्यादा आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। आप फिर मिला लीजिए अपना, यहाँ x का स्थान पर रखेंगे -1 हो गया इक्वल टू -1 का होल पावर 4 प्लस 3 -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ x का स्थान पर -1 रखेंगे। सिर्फ याद रखना कि हमको x का स्थान पर क्या रखना है -1, फिर -1 हो गया +1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेशन कर देंगे, तो यहाँ पर पावर 4 है तो 4 हम लोग का सम संख्या होता है, तो ये माइनस मेरा प्लस हो गया, यहाँ लीजिए, और 1 का 4 बार 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर ये 3 हो गया आपका, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं, -1 था यहाँ पर -3 कर दिए, प्लस हो गया +3 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। इतना आपको सबको पता ही होगा, वो पिछले वीडियो में भी हम लोग ढेर सारा इशू कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर -3 और +3 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर
1, यहाँ 1 लिख दिए, तो यहाँ ये 1 आ गया ना मेरा, तो यहाँ शून्य तो नहीं आया था, इसलिए मेरे लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, माना x + 1 = 0 या x = -1 हो गया, इसलिए px बराबर x³ - x² - 2 + √2x + √2 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको किताब में दिया हुआ है। यहाँ अब x के जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है, -1 रख देते हैं, इक्वल टू हो गया -1 होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 + √2, और यहाँ पर देखिए x है ना, x के जगह पर हम लोग -1 को ब्रैकेट के अंदर रख दिए, इसके लिए आइए √2 को फिर यहाँ +√2 रख दिए, +√2 +√2 लिख दिए। यहाँ पर 1 का क्यूब है तो -1, फिर माइनस, ये वाला माइनस रख दिए, और ये वाला माइनस तो आपको सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रह गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक को इस सबसे साथ गुना करेंगे तो 2 + √2 हो जाएगा, यहाँ +√2 हो गया। ठीक है, ये -1 -1 -2 हो गया, +2 हो गया, यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग, √2 तो √2 और √2 क्या रख दिया। अब देखिए -2 और +2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर √2 और √2 को रख देते हैं यहाँ पर। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2√x हो जाएगा। ठीक है, यह तो आपका होगा क्वेश्चन पहला सॉल्व। उसके बाद हम लोग सेकेंड भी है जो है सेम क्वेश्चन इसी तरह से है। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। बस यही चीज़ हम लोग गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम लोग गुणनखंड है कि नहीं सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और या 0 लाने की कोशिश करेंगे। 0 आ गया तो ठीक है, गुणनखंड लिख देंगे, नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, माना gx बराबर 0 है, और gx आपको दिया हुआ किताब में देख लीजिएगा, या x + 1 बराबर 0 हो गया, जो हम लोग पिछले काम किए थे पहला में, पिछले में किए थे हम लोग, या x बराबर 0 - 1 या x बराबर -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में दिया था, इसको जो है हम लोग को इसमें बैठाना है। यदि हम लोग को 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा गुणनखंड। ये सब अपने खुद से बनाइए, आप वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, आप टाइम बचेगा आपका। 2x³ + x² - 2x - 1 हो गया। x बराबर क्या हो गया, हम लोग को -1 रखेंगे, हम लोग -1 रख दिए, इक्वल टू 2 - 1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 - 1 -1 हो गया, इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2 - 1 + 1 + 2 - 1 हो गया। अब ये -1 को 2 से गुना करते थे, -2 हो गया। अब 1 को यहाँ रख दीजिए, 1 और 1 को 2 को ध्यान रखिए, और ये -1 को यहाँ रखिए। अब यहाँ देखिए -2 और +2 कैंसिल हो गया, +1 और -1 कैंसिल हो गया, यानी कि सब का सब कैंसिल होकर 0 हो गया, लिख देंगे हाँ यह गुणनखंड है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है इसी तरह से, माना gx बराबर 0 दिया था, तो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहा है gx बराबर x + 2 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लेकर चलते हैं इसको, या x + 2 बराबर 0, या x बराबर हो गया +2 को बराबर किधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 0 - 2 हो गया, या x बराबर -2 हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब इसी को वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन में। यदि 0 आता है तो सही है, हाँ गुणनखंड है लिख देंगे, और नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है लिख देंगे। देखिए यहाँ पर दिया, इसलिए px बराबर x³ + 2x² + 3x + 1, p बराबर हो गया -2 हो गया, इक्वल टू x के जहाँ पर है वहाँ पर -2 रखते जाना है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए -2 रख दिए, +1 हो गया। अब यहाँ पर पावर देखिए 3 है,
3 हो गया विषम संख्या, तो विषम संख्या हम जानते हैं कि माइनस रहता है, और ये 2 का पावर 3 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता भी होना चाहिए हर चीज़, ये तो 5 छठा क्लास की चीज़ है। 3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो 2, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 बार गुना कर देंगे हम लोग, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, जोड़ 1। ये नोट्स अच्छी तरह से आप बनाएंगे और एग्जाम में मैक्सिमम नंबर्स लाएंगे। इक्वल टू -8 प्लस 12, 4 दिया 12 हो गया, ये -6 हो गया और प्लस 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 12 में से 8 घटा दीजिए, 4 बचा, यहाँ पर -6 में से 1 घटा दीजिए तो -5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 और 6 में बड़ा मेरा 6 है, और 6 के पहले माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए। यहाँ 12 और 8 में 12 बड़ा है, और 12 के पहले प्लस था, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस देते हैं। चिन्ह को याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह से, चिन्ह गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो यहाँ -1 आ गया, तो -1 जब आता है तो हम लोग बताए थे कि शून्य यदि आता है तो मेरा गुणनखंड होगा, नहीं हुआ तो नहीं होता। यहाँ पर -1 आ गया, इसलिए लिखे नहीं, गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन खुद से बनाइए। देखिए, माना gx बराबर 0, या x - 3 बराबर 0, या x बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या रखना है, 3 रखना हमको है। ऊपर में रखे थे हम लोग -2 रख कर किए थे, हम लोग -1 रख के किए थे, हम लोग अब 3 रख के करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर x³ - 4x² प्लस 6x + 6 दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि नहीं है। px बराबर हम लोग को 3 का क्यूब -4 3² हो गया प्लस 3 + 6 हो गया। अब 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3 हो गया ना, तो 3 × 3 = 9 = 27 हो गया, -4, और यहाँ 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो गया, जोड़ 3 जोड़ 6। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 3 = 9 = 27। यदि मान लीजिएगा आपके पास 4 3 का स्क्वायर है, जो अभी देखे थे, तो यहाँ पर 4 × 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 हो गया। अब देखिए 4 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, सब है, इजी है। अब देखिए 27 36 में से 27 को हटा दीजिए तो बचेगा -9। 36 और 27 में 36 मेरा नंबर बड़ा है, और इसके पहले माइनस है, इसलिए हमारा माइनस दे दिया हम लोग। यहाँ पर 3 और 6, 6 और 3 9 हो गए, जोड़ देते हो प्लस प्लस होते जोड़ दिए। और दोनों में देखते हैं कि 3 और 6 में 6 बड़ा है, 6 के पहले यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस दे दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर -9 में से +9 घटा देते हैं, ये कैंसिल 0 हो गया हम लोग को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ यह गुणनखंड है, हाँ यह गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थर्ड में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें बताना है कि गुणन x का मान क्या होगा, सॉरी k का मान क्या होगा, k का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आपके पास x - 1 = 0 है, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में लोग को x² + x + k, समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे समझा देते हैं। +k बराबर 0। अब ये ही k का मान निकालना आपको है, तो कैसे रखेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पर 1² + 1 + k हो गया = 0। तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 × 1 जोड़ 1 जोड़ k बराबर 3, 1 एकम 1 जोड़ 1। पहले हम लोग गुना का काम करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, बोर्ड मास के जैसा। 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, 2 + k हो गया बराबर 0। यहाँ पर k बराबर क्या हो गया, 0, और ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो गया, -2 हो गया।
ठीक है, तो यही के का वैल्यू आपका निकल गया ना, तो यही हमको आंसर लिखा जाएगा इसी तरह से। यहाँ पर वही हम लोग डिटेल से किए हुए देखिए, माना x माइनस वन इक्वल टू 0 या x बराबर 1, इसको इधर लाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए पी एक्स बराबर 0, एकदम जैसे बना रहे हैं ऐसे बनाइएगा आप। उसके बाद आप सीखने के बाद जैसे मन वैसे बना सकते हैं आप। या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हो गया इक्वल टू 0 हो गया। एक्स के जगह एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ पर एक्स है तो 1 रख दीजिए, और प्लस के हो गया इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही हो जाएगा हम लोग को, 1 गुना 1, ये वाले 1 को यहाँ लिखिए जोड़ के हो गया, 1 और 1 2 हो गया, प्लस के बराबर 0। अब के रखिए और ये प्लस 2 को इधर लेते आइए, बराबर किधर आइए, तो 0 माइनस 2 हो गया, यानी के बराबर -2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, के यहाँ भी मान निकालना है। माना x माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ था, या x बराबर -1 को बराबर किधर लाते हैं तो +1 हो गया, इसलिए यहाँ पर देखें पी एक्स बराबर 0 या 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। यही आपको क्वेश्चन दिया था, पी एक्स बराबर इतना दिया रहेगा, तो आपको इस टाइप से लिखना है, या 2 और x के जगह पर आप 1 रखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 लिए थे, आया था मेरा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस के इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस के हो गया, के को 1 से गुना करें तो के ही रह जाएगा, प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। 2 एकम 2 हो गया, जोड़ के अब प्लस √2 हो गया बराबर 0। अब a2 और a√2 को दोनों को बराबर का इधर लाइए, बराबर के इधर आइए, दोनों क्या हो जाएगा माइनस के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस था, तो बराबर के इधर आके माइनस हो जाएगा। स्टेप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 स्टेप को एकदम देख के बनाइएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा फिर। या के बराबर माइनस, अभी माइनस माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ प्लस हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2 लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है थर्ड नंबर। माना x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x बराबर 1 हो गया, तो हम लोग पी एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ भी के का मान निकालना है, तो क्या दिया था के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या के प्लस के इंटू 1, एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे हम लोग, 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 1 हो गया, √2 को गुना कीजिएगा √2 हो जाएगा, तो के माइनस √2 प्लस 1 हो गया। अभी ये दोनों को उठाकर बराबर के इधर लेते जाइए, तो ये माइनस √2 था तो प्लस √2 हो जाएगा, प्लस 1 था तो इधर आके -1 हो गया, बराबर के इधर जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको अपने से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने के बाद, है ना। तो वीडियो को और आगे बढ़ाते जाइए, आप देखते जाइए, पूरा का पूरा देखने की जरूरत नहीं है आपको, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। फोर्थ नंबर, माना x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x बराबर 1 हो गया, इसलिए पी एक्स बराबर 0, या के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0, या के 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 और x का स्थान पर 1 रख दीजिए, प्लस के हो गया 0। सब देखिए क्वेश्चन एक ही टाइप को है, या के ये 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही रह जाएगा, हम लोग के से गुना करते के रह जाएगा, 3 को 1 से गुना किया 3 एकम 3 हो गया, जोड़ के हो गया बराबर 2, तो के और के 2 के हो गया, और ये -3 को बराबर के इधर ले चाहिए, तो इधर 3 प्लस 3 हो गया। अब के हो गया यहाँ पर रखिए, और ये 2 को इधर ले आइए, 3/2 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 में, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग को कुछ तरीका है, आपको बताने जा रहा हूँ, उसी पर आप बनाइएगा, इसको कैसे कैसे करते हैं हम लोग, हालांकि पिछला एक्सरसाइज में हम लोग बना चुके हैं ऐसा।
गुणनखंड हम लोग का, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। तरीका क्या है, 12 को यहाँ पर जो है उसको इससे गुना कीजिए, तो 12 गुने 1 रब कीजिएगा, 1 12 कम 12 हो गया। अब ए जो है 12, ये तो मेरा 1 है, लेकिन अब 12 को क्या कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए आप। इसे अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़िएगा, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 थे 12 हुआ, जोड़ यहाँ जोड़ गुना 1 लीजिए। अब सब गुना कीजिए तो 12 ही आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से आपको यहाँ करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। हम लोग को अब यहाँ पर चुनना है कि जोड़ने पर मेरा 7 आना चाहिए। इसी सब में से हम लोग करके करना है ऐसा कि जोड़ने पर मेरा 7 आ जाए। देखिए 2 दूनी 4, देखिए 4 और 3 एकम 3। चलिए एक ही बार में आ गया आपको, 4 जोड़ 3 यानी कि 7 हो गया। ठीक है, तो अब यही जो है हम लोग को यहाँ लिखना है। और 4 3 12 हो जाएगा ना आपका। देखिए गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने पर यहाँ पर आने से 7, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ये ध्यान देना आपको ये चीज़ पर। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 जोड़ 3 ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, +1 हो गया। तीन गुना 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x जोड़ 1 हो गया। ठीक है, अब कॉमन निकाल देना है सिर्फ। 4x देखिए यहाँ पर है और 4x यहाँ पर है, कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पर 3 और एक तो x तो बाहर निकल गया था, तो एक तो x बच गया था, माइनस यहाँ तो 4x पूरा निकल गया, तो बचा कितना 1 माइनस। देखिए यहाँ से कुछ निकलने लग नहीं, तो इसको 1 निकाल देते हैं। मैं यहाँ पर 3x माइनस हो जाएगा, -1 हो गया ये वाला। ठीक है, जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आना चाहिए हमको, तब सही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3x माइनस 1 को रख दीजिए। अब बचा क्या, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी को हम लोग देखिए यहाँ पर किए थे। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1 हो गया। ठीक है, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 हो गया। 4 × 12 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 कर दिया। यहाँ पर देखिए 1 किए थे हम, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। माइनस 3x इंटू 1 हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4x यहाँ से 4 और x बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 3x, एक तो बाहर निकल गया था x, एक तो बच गया था, 3x हो गया, माइनस यहाँ से देखिए 1, ये और 1 लिख दिए थे, क्या हम लोग किए थे। फिर देखिए यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1 निकल जाता है आपको बाहर। ठीक है, 1 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से माइनस भी आपको निकल जाएगा बाहर, माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपको, 3x माइनस 1 हो गया। अब 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है, 3x माइनस 1 यहाँ पर भी है, बाहर निकाल दीजिए। अब अंदर क्या बचा, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 हो गया। ठीक है, एक गुणनखंड हम लोग को है, बहुत आसान है। सेकेंड नंबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको गुणनखंड करना हमको है। कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको गुणनखंड करने का तरीका हम लोग को है, इसको और इसको गुना कीजिए, 2 गुना 3 हो गया, गुना 1 लिख सकते हैं आप, 1 से गुना कीजिए तो फिर सब वही रह जाएगा। अब उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो भी 2 नंबर लेंगे वो प्लस होना चाहिए और जोड़ने पर मेरा 7 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 था, तो 1 को 6 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 होगा ना। यही नंबर को आप लिख दीजिए।
6 प्लस 1 x प्लस 3। ठीक है, बस यही तो काम करना आपको, हो गया काम। इतना ही मेन यहीं पर आपका है, यहाँ पर आप कर लेंगे तो सब आपको आगे इजी हो जाएगा पूरी तरह से। 2x² प्लस ये वाला x 6 से गुना कर दीजिए तो 6x हो गया प्लस 1x हो जाएगा प्लस 3 हो गया। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 3 को इससे गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा आपको। वो आसान करने के लिए कैलकुलेशन होता है। बाकी वही देखिए हम लोग यहाँ पर किए तो वही चीज़ 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, 2x² प्लस 6x प्लस 1x हो गया प्लस 3 हो गया। यहाँ पर 2x² प्लस 6x हो गया यहाँ पर से, और यहाँ पर 1x हो गया प्लस 3 गुने 1 हो गया। 2x² प्लस 2 इंटू 3, इसको 6 को 2 तिया 6 में तोड़ दीजिए, x हो गया जोड़ 1x जोड़ 3 गुना 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2x यहाँ से 2x हो गया, 2 से बाहर हुआ x प्लस 3 हो गया। यहाँ पर प्लस 1, यहाँ से 1 निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3, और यहाँ अंदर क्या बचा 2x प्लस 1 बचा, यही आपका गुणनफल हो गया। ठीक है, अब वीडियो को रोकिए और इसको खुद से बनाइए आप, 6x² प्लस 5x माइनस 6 को खुद से बनाइए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको 6x² माइनस 5x सॉरी प्लस 5x माइनस 6 है। ठीक है, तो पहले क्या किए थे हम लोग, इसको और इसको गुना करते थे, 6 गुना 6 यानी कि 36। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको तोड़िए, पहले इसको 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, 2 तिया 6। अब यहाँ इतना करने के बाद हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, है माइनस है मेरा, यानी कि यहाँ पर से ऐसा नंबर चुनना है गुना करने के बाद कि घटाने पर मेरा 5 आ जाए। ठीक है, घटाने पर क्या है 5 आ जाए, एकदम अच्छी तरह सोचने की कोशिश कीजिए समझने का। तो यहाँ पर क्या नहीं, हम लोग 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो गया, 2 को 2 से करते हैं तो 4 हो जाता है, और 9 में से 4 घटा देते हैं कितना आता है 5 हुआ। बस यही चीज़ आपको सोचना है, यहाँ पार घाट लग गया, सब चीज़ आगे निकल गए। 6x² प्लस 9 माइनस 4, मेन यही लाइन है आपका है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6 हो गया, 6x² प्लस 9x माइनस 4x, x गुना कर दीजिएगा अंदर में, माइनस 6 हो गया। अब इसको तोड़िए, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 तिया 6। ये हम लोग तोड़ना जरूरत है, इसलिए कि थोड़ा सा आसान होता है, कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक है, देखने में आसान लगेगा। ये 3x यहाँ पर भी है और 3x यहाँ पर भी है, तो 3x और 3x बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 2, और यहाँ से 1x बाहर निकल गया था तो 1x बचा था, तो 2x प्लस 3 हो गया। फिर माइनस देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर से 2 और यहाँ पर भी 2 है, 2 को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर बचा 2x जोड़ 3, क्या माइनस निकालने के बाद यहाँ प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 3 यहाँ पर भी, दोनों जगह मेरा सेम होना चाहिए, 2x प्लस 3 और अंदर क्या है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 हो गया आपका आंसर। क्लियर है, इसको खुद से बनाइए, 3x² माइनस x माइनस 4। वीडियो को रोक के हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसको ऐसे गुना कितना, तो 4 तिया 12, हम लोग को यहाँ पर कितना लाना था 1 लाना है, तब हम लोग को देखिए यहाँ पर 3 गुना 4 हुआ 12। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो 4 में से 3 घटा देते हैं
तो एक आ जाएगा ना, देखिए एक एक लाइन था यहाँ पर, हुआ, तो बस इसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं, 4 माइनस 3x-4 हो गया, 3x² माइनस 4x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, इसे गुना कर दीजिए 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर से कुछ निकलने लायक नहीं है, सिर्फ x निकलेगा आपका, x और x बाहर निकाल दीजिए, 3x माइनस 4 बचेगा, 3x माइनस 4 क्योंकि एक x निकाल दिए बाहर, फिर प्लस हो गया, और यहाँ पर 3x माइनस 4 में से सिर्फ एक निकलेगा बाहर, तो यहाँ एक निकाल दिए, यहाँ बचा 3x माइनस 4, जो यहाँ है वही यहाँ पे रहना चाहिए, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा है, x प्लस 1, x प्लस 1, ये गुणनखंड हो गया आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² है, यहाँ पर x³ है, हम लोग बाहर निकाल देते हैं, x² को निकाल देते हैं, एक तो x बच जाएगा, दो को x निकाल दिए है तो एक तो x बचा, यहाँ x लिख दिए यहाँ पर के लिए, चाहिए माइनस लिख दिया यहाँ पर, और एक 2 को यहाँ लिख दिए क्योंकि यहाँ x² बाहर निकल गया था, फिर माइनस यहाँ से 1 निकालिए, इसमें से कॉमन, तो 1 निकाल दिए, तो यहाँ पर प्लस जो था वो माइनस निकालने के बाद हम लोग को माइनस होता है, तो x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 ही रह जाएगा। अब ऐसा जब था तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, x माइनस 2, अंदर क्या बचा है, x² माइनस 1 बचा है। ठीक है, बस यही ध्यान देना है, x माइनस 2 को रहने दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर x² माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो ये वाला क्या था आपको, a² माइनस b² के रूप में आया है, a² माइनस b² के रूप में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, हो ना, तो यहाँ पर इसी को ले x प्लस 1 लिख दिए और x माइनस 1 लिख दिए, ये तो आपका आंसर हो गया, x माइनस 2 हो गया, x प्लस 1 x माइनस 1 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन जो है वो थोड़ा स्पेशल टाइप का है, आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है इसको। सेकंड नंबर हम लोग का दिया है px बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, है ना, तो इसको हमको गुणनखंड करना है, पावर में 3 है तो ये हम लोग को इस तरह करना है, ये थोड़ा इजी था इसलिए हम लोग कर लिए थे, लेकिन हम लोग को इसको करना है ऐसा करके। करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू को रखना आपको है, +1 रखिए, देखिए क्या आता है कि नहीं है, 0 लाना है इसको, कोई वैल्यू रख के अपने मन से +1 -1 +2 -2 +3 -3 ये सब रखना हमको वैल्यू। अब देखना कि किससे हम लोग को 0 आता है, सबसे शुरू में क्या थे -1 रखो रखे हम लोग यहाँ पर, ये -1 जो है ना कहीं से नहीं, अपने मन से सोचना है, -1 सोचिए, यदि -1 से आपको ये 0 आता है तो स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पर +1 रखिएगा, -1 और +1 से नहीं आया तो फिर -2 से करिएगा और फिर +2 से कीजिएगा, आपको तब तक करना है जब तक कि हम लोग को इसका वैल्यू मेरा 0 ना जाए। हम -1 से रखते हैं, x के जगह पर -1 रखेंगे, तो यहाँ -1 हो गया, क्यों, -3 -1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से देखिए -9 -1 हो गया x -5 हो गया, इक्वल टू हो गया -1, होल पावर में 3 है, 3 था विषम संख्या, और विषम संख्या बताए थे कि विषम संख्या जब रहता है माइनस मेरा माइनस रहता है, और 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये वाला -3 को यहाँ रखिए, और 1 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या में a माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख दिया है, लिखा नहीं रहता है छोटा यहाँ पर रहता है छुपा हुआ, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9 एकम 9 हो गया, -5 हो गया, -1 -3 एकम 3 हो गया, छोड़ 9 -5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए -1 -3 और यहाँ -5, माइनस सब जानते हैं कि जुड़ जाता है, तो 5 3 9 और 1 10, सॉरी 5 3 8 और 1 9, तो -9 हो गया, जोड़ 3 9, यहाँ पर 9 हो गया।
अब -9 और +9 कट के हम लोग को 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का 0 आ गया, तो हम लोग x + 1 जो है वो क्या हो जाएगा x³ - 3x² - 9x का 9x - 5 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए ये गुणनखंड है 0 पर दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसको भागा देते हैं। अब यहाँ पर सोचेगा कि यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, हम लोग यहाँ पर माइनस लिए थे ना, यहाँ पर माइनस लिए थे तो यहाँ माइनस लेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस रखेंगे, हम लोग x + 1 रखेंगे। यदि हम लोग यहाँ प्लस करने पर 0 आता है तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, x - 1 लिख देंगे। तो हम लोग चूंकि माइनस था यहाँ पर -1 लिए थे, इसलिए यहाँ पर x + 1 लिखे हैं। हर जगह यही याद रखिएगा। x + 1 को भागा देना है हमको, किसमें, इसमें जो क्वेश्चन में था x³ - 3x² - 9x - 5 का। ठीक है, तो गुना करने का तरीका हम लोग को होता है, देखिए हम इसको दूसरे पेज बता देते हैं आपको। x + 1 x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, गुना करने का तरीका क्या होता है, यहाँ जो शुरुआत में जाएगा ना आपको उसको 0 करना है काट के, इससे x + 1 से। तो इसको रफ कीजिए, x + 1 हम लोग लाना कितना है x³ लाना है, तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे x² से गुना करेंगे हम लोग। तो x² को x से गुना करते हैं तो x³ हो जाएगा, और ये वाला प्लस को यहाँ लिखिए, और 1 को x² से किया जाता 1x² हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखिए ऊपर में x² से किए थे, यहाँ पर x³ + 1x² हो गया। अब यहाँ पर साइन चेंज कीजिए आप, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए। एक प्लस x³ और -x³, इसका ये वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, ये कट गया आपको। अब यहाँ देखिए माइनस है 3x² है, ये वाला वैल्यू खत्म हो गया ये बैठाने के बाद, और यहाँ -1x² है, -3 और ये -1 4 हो गया, -4x² हो गया। माइनस हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि 1 और 3 में 3 बड़ा है, यहाँ पर 3 के पहले आप क्या है माइनस है। ठीक है, -4x² लिखिए, -9x। ठीक है, हम लोग को क्या फिर से करते हैं इसका x + 1 से, x + 1 हम लोग को लाना क्या है -4x² लाना है, तो -4x से गुना करेंगे हम लोग, तो -4 और x² हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 x हो गया, -4x² -4x हो गया। -4x² -4x हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी माइनस है तो इसको क्या कीजिए प्लस कीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कीजिए, आप प्लस रहता है माइनस करते हैं, यानी कि सीन बैठाना हम लोग को साइन चेंज करने की जरूरत होता है। अब यहाँ -4x² हो गया, यहाँ +4x² हो गया, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ -9x में से +4x घटा देते हैं तो -5x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है -5 है। ठीक है, हम लोग को अब क्या करना है कि -5x लाना है। ठीक है, तो -5x लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी में गुना करेंगे पहले x + 1 में, x + 1 में सॉरी x + 1 में -5 से गुना करते हैं हम लोग, तो 5x हो गया -5x, आई माइनस प्लस माइनस 5 का 5 हो गया, आ गया। तो ये -5 से है
माइनस ये -5x -5 यहाँ ले दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस कीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कीजिए, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए -5 + 5 यह भी कट गया, कितना आया 0 है ना। बस यही लाना आपको है, ये हम लोग देखिए यहाँ पर ला दिए हैं, ये करके यहाँ पर ला दिए हैं 0। ठीक है, अब 0 आने पर क्या होता है हम लोग है x³ - 3x² - 9x - 5 ये बराबर लिखेंगे हम लोग x + 1, यहाँ पर जो x + 1 था इसको लिखेंगे, और फिर ये जो हम लोग आया था x² - 4x - 5 इसको हम लोग गुना के रूप में यहाँ लिख देंगे, x² - 4x - 5 यहाँ लिख दिए लोग। ठीक है, x + 1, अब इसको क्या करते हैं x² - 4x - 5 को गुणनखंड करते हैं। x² लिखिए, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 एकम 5 हो गया, घटाने यहाँ माइनस है, घटाने पर 4 होना चाहिए था, x² - 5 - 1 हो गया, x -5 हो गया। ठीक है, x + 1 x² - 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया +1x, यहाँ पर ये -5 रख दीजिए, x + 1 x -5 हो गया +1। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं 1, यहाँ x -5 बच जाएगा। अब x -5 यहाँ भी है, x -5 यहाँ भी है, ये हम लोग को कॉमन निकल जाएगा बाहर की, तो अंदर क्या बचेगा x + 1 बचेगा, इसको यहाँ लिख दिया हमने। x + 1 x -5 x + 1 हो गया, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन को अपने से कीजिए, देखिए थर्ड px = x³ + 13x² + 32x + 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी हमको 0 लाने की कोशिश करना है इसको, तो क्या रखेंगे लोग, मान लेते हैं हम -1 रखते हैं, p = x = -1 रख देते हैं, p - 1 इक्वल टू हो गया -1 का होल क्यूब प्लस 13 x के स्थान पर रखिए -1 होल स्क्वायर हो गया प्लस 32 x बराबर हो गया -1 हो गया प्लस 20। ठीक है, अब 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, यहाँ +1 का होल स्क्वायर तो +1 हो गया, यानी कि +13 था, 13 × 1 लीजिए, यहाँ माइनस और प्लस प्लस 32 एकम 32 हो गया, तो -32 लीजिए, यहाँ पर +20 था तो 20 लीजिए, यहाँ पर -1 और 13 एकम 13, -32 जोड़ 20, माइनस का जोड़ दीजिए और प्लस का जोड़ दीजिए, तो माइनस का जोड़ -32 और 1 -1 33 हो जाएगा, और 13 और 20 जोड़ेगा तो 33 हो गया यहाँ पर। अब -33 और +33 दोनों कैंसिल हो गया, बराबर 0 हो गया। बस इतना ही हमें सोचना यहाँ पर है और कोशिश करना है आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पर x -1 लिए थे ना, यहाँ पर हम लोग x के लिए क्या लिए थे, x के लिए -1 लिए थे, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग x + 1 लेंगे हम लोग। अब सोच रहा हूँ कि x -1 को x + 1 क्यों रखते हैं हम लोग, तो देखिए x बराबर हम लोग क्या लिए थे, x बराबर -1 लिए थे ना, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं -1 लेते हैं तो यहाँ पर प्लस ले देते हैं, समझा, यहाँ पर प्लस लेते हैं, यहाँ पर माइनस ले देते हैं, इसे लिखेंगे यहाँ पर x + 1 कॉमा देखें x³ + 13x² + 32x + 20 का एक गुणनखंड है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना आपको। अब देखिए ये हम लोग का गुणनखंड है, अब इसको है इससे हम लोग भागा देंगे यहाँ पर। ठीक है, x + 1 x³ + 13x² x³ + 13x² + 32x + 20, इसमें हम लोग क्या करेंगे भागा देंगे। ठीक है, तो हम लोग भागा देकर आपको बता देते हैं यहाँ पर है।
दूसरे पेज में हम लोग लाना क्या है, यहाँ पर एक्स क्यू लाना है इससे करके, ठीक है। देखिए हम लोग लाते हैं एक्स प्लस वन में हम लोग कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से गुना करें तो एक्स क्यू यहाँ पर वन छिपा रहता है, 2 1 3 हो गया, प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस कीजिए, यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए, तो ए प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया। यहाँ पर प्लस 13 माइनस 1, ये वाला वैल्यू खत्म हो गया, माइनस 1 हो गया एक्स। तो 12 में से 1 हटाते हैं तो सॉरी 13 में से 1 हटाते तो 12 एक्स स्क्वायर हो गया, और जोड़ यहाँ पर हो गया क्या, 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम लोग इसमें 12 एक्स से गुना करना पड़ेगा, एक्स प्लस 1, इसमें हम लोग 12 एक्स से गुना करते हैं, तो 12 एक्स से गुना तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12 कम 12, और यहाँ हो गया एक्स हो गया, ठीक है। 12 एक्स से गुना किए थे तो 12 एक्स स्क्वायर जोड़ 12 एक्स, यहाँ पर एक्स था, यहाँ 32 एक्स है। अब साइन चेंज कीजिए, यहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस कर दीजिए, ये कट गया आपका। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस रहने पर गुना करते हैं, इसका वैल्यू खत्म, तो प्लस हो गया माइनस हो गया, तो घटा देते तो 2 में से 2 गया तो 0, और 3 में से गया तो 2 हो गया, एक्स हो गया। फिर ये वाला 20 को यहाँ ले दीजिए, अब कितना लाना है, 20 एक्स लाना है। 20 एक्स लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस 1 में गुना कर देंगे 20 से, 20 एक्स प्लस 20 से कम 20 हो गया, आया। यहाँ पर प्लस 20 लिख दीजिए, 20 एक्स प्लस 20, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट के 0 हो गया, यही आपका गुणनखंड हो गया, यानी कि भागा दे दिया हम लोग। अब क्या करना है, एक्स क्यूब इतना एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 20 में बराबर लिखेगा एक्स प्लस 1, और इसको लीजिए गुना के रूप में, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर किए हुए हैं एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 बराबर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करना हमको है, तो एक्स प्लस 1 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए 20 है, तो हम लोग 20 में 10 और 2 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, 10 और 2 12, और 10 और 2 गुना करें तो 20 आ जाएगा आपको, तो प्लस 20 हो गया। यहाँ पर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला इसको गुना कीजिए 10 एक्स जोड़ 2 एक्स हो गया, प्लस 20, कॉमन निकालिए, एक्स एक्स कॉमन निकालता है, एक्स हो गया आपका एक्स प्लस 10, ये सब वैसे जैसा ही रखना है, जैसा था वैसा ही रखते जाना है। अब प्लस 2 एक्स में से 20 2 एक्स प्लस 20 में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 हो गया पर एक्स प्लस 10 हुआ, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 10, और यहाँ एक्स प्लस 2 बच गया, ये एक्स प्लस 10 था, यहाँ भी एक्स प्लस 10 है, कॉमन निकाल दीजिए बाहर, बचा कितना, एक्स प्लस 2, यहाँ पर गुणनखंड हो गया। ये अच्छी तरह से आप नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके सब बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वीडियो को रोक कर चाहे बंद करके। पी वाई बराबर 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 रखते हैं, हम लोग को ऐसा रखना है कि हम लोग को 0 आना चाहिए, तो 1 रख के देखते हैं, 2 y के जगह पर 1 रखे हैं, तो 1³ हो गया प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 हो गया 2, और यहाँ 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा,
2 एकम 2 हो गया, इसको हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 एकम 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर -1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 जोड़ 1 3 हो गया, -2 और -1 -3 हो गया, +3 और -3 कट के 0 हो गया। 0 हो गया ना, तो हम लोग लिखेंगे y -1। देखिए यहाँ पर वो यहाँ पर +1 लिए थे, यहाँ पर मेरा -1 हो गया, तो y -1 बराबर कॉमा देकर 2y³ + y² -2y - 1 का एक गुणनखंड है, ठीक है। बाकी आपको गुना भागा उसी तरह देना है जैसे कि हम लोग दिए थे अभी 2 क्वेश्चन में। y -1 ऐसे रखिएगा भाग के रूप में, 2y³ + y² - 2y - 1 हो गया, ठीक है। हम लोग को लाना कितना है, 2y³ लाना है, तो हम लोग किससे गुना करेंगे, y -1 में हम लोग को 2y³ लाना है ना, तो 2y² से करना पड़ेगा, 2y² से, तो 2y³ हो गया, और 2 एकम 2 -2 y² हो गया, ठीक है। 2y³ - 2y² हो गया। अब साइन चीज के यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब देखिए +2y³ और -2y कट गया, यहाँ पे देखिए +y² है, यहाँ +2y² हो गया, तो प्लस होने पर जोड़ते हम लोग हैं, तो 2 और 1 यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 2 1 3 हो गया, तो 3y² आई वाला इसको -2y को यहाँ उतार दीजिए। हम लोग किससे गुना करते हैं, 3y से गुना करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें गुना करते हैं, तो 3y को तो y से कीजिए तो 3y² हो जाएगा, 3y² लीजिए, फिर 3y को 1 से गुना कीजिए तो -3y हो गया, आया। यहाँ प्लस होता है माइनस कीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करना आपको आना चाहिए, +3y² -3y² कट गया, -2y यहाँ +3y हो गया, तो माइनस प्लस रहने पर हम घटाते हैं, तो 1y हो गया, और ये वाला -1 को यहाँ उतार दीजिए। अब कितना लाना है हम लोग को, 1y लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 से गुना कर देंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लीजिएगा, 1 को y से किया तो सेम चीज आ जाएगा हम लोग को, y -1, तो 1y - 1 लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +1 कट गया, यहाँ +1y -1y कट के 0 आ गया हम लोग का, ठीक है। अब उसी को लिख देते हैं फिर से हम लोग, 2y³ + y² - 2y - 1 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, बराबर लिखे हैं y -1 2y² + 3y + 1। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना आपको हम बता दिए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा। y -1 को रहने दीजिए, 2y² हो गया, प्लस यहाँ पर 3y था, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 जोड़ 1 लिखते हैं तो 3 हो जाएगा, और 2 एकम 2 यानी कि 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 आना चाहिए था हमको, आ रहा है ना। y -1 ये वाला 2y² + 2y + 1y हो गया, +1 × 1, ठीक है। y -1 2y y + 1, यहाँ पर +1 हो गया, y + 1, अब y + 1 हो गया, y + 1 हो गया, कॉमन निकाल दीजिए, y + 1 हो गया, ये वाला y -1 क्या लीजिए, अब अंदर क्या बचा, 2y + 1 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। बहुपद का चौथा वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, और एक 2.3 हमको इसी में कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए हम इसको स्टॉप करके अगला में, ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।